आलोक किसी काम से अपनी जीप से कहीं जा रहा होता है। तभी आलोक की नजर सोहन पे पड़ती है। आलोक जीप को रोककर सोहन से कहता है, अरे सोहन तुम कहाँ जा रहे हो? तभी सोहन कहता है, आलोक मैं गुल्ली बुल्ली के घर उसके कंप्यूटर्स पे गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। आलोक कहता है, अरे हाँ सोहन मैं गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आकर बैठ जाओ गाड़ी में, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आलोक की ये बातें सुनते ही सोहन गाड़ी में बैठने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये तो कोई पुलिस स्टेशन लगता है, कहीं आलोक यहीं आने वाला तो नहीं है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो किसी की कुटाई चालू है, लेकिन ये पुलिस वाले इन लोगों को मार क्यों रहे हैं? लगता है इन लोगों ने कुछ गलती की है। अरे ये पुलिस वाला इतना ज्यादा परेशान क्यों है? लगता है ये किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अरे आलोक क्या तुम्हें पता है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं गुल्ली बुल्ली से भी तेज हूँ, लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली को पता नहीं है। आलोक कहता है, हाँ सोहन मुझे सब पता है। सोहन आलोक के सामने अपनी बड़ाई किए ही जा रहा है। अरे ये तो वही पुलिस स्टेशन है। आलोक अपनी जीप को उसी पुलिस स्टेशन के पास खड़ा कर देता है। सोहन तुम थोड़ी देर मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं 10 मिनट में अंदर से आता हूँ, मुझे पुलिस वाले से कुछ पर्सनल बातें करनी है। सोहन कहता है, ठीक है आलोक, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। आलोक कहता है, ठीक है सोहन मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर आलोक पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लग जाता है। आलोक पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और स्टेशन के अंदर इधर उधर देखने लग जाता है। अंदर आते ही पुलिस वाला आलोक को देख लेता है। पुलिस वाला आलोक से कहता है, अरे आलोक अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। पुलिस वाले की ये बात सुनकर आलोक उसी पुलिस वाले के पास चला जाता है। आलोक पुलिस वाले से कहता है, क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी पुलिस वाला कहता है, आलोक मैंने तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। आलोक पुलिस वाले से कहता है, लेकिन सर मुझे करना क्या है? पुलिस वाला कहता है, सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन इस काम को करने में खतरा भी है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। आलोक पुलिस वाले से कहता है, सर आप मुझे काम बताइए कि मुझे करना क्या है, मैं किसी खतरे से नहीं डरता। पुलिस वाला आलोक से कहता है, तुम तो जानते ही हो आलोक कि हम लोगों ने पिछले कई दिनों में कितने सारे गुंडे और चोरों को पकड़ा है, लेकिन कुछ गुंडे तो अभी भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जंगल के अंदर वाले गुफा में कुछ लोग अपना अड्डा बना कर रखे हैं और वो लोग उस गुफा में सोने की खान से चुरा कर सोने को रख रहे हैं, और उन चोरों के साथ और भी कई सारे लोग मिले हुए हैं जो उन लोगों को सोने की चोरी करने में मदद करते हैं। अरे ये सोहन छिप कर क्या देख रहा है? अरे ये पुलिस वाले तो चोरों को नंगा करके मार रहे हैं। सर आप लोग उन बदमाशों को क्यों नहीं पकड़ते, आपके पास तो कितने सारे पुलिस वाले हैं। ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, हम लोग जब भी उस जंगल वाले गुफा में उन चोरों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो लोग अपने साथ साथ सारे सोने को भी लेकर भाग जाते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर आलोक कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है, तो मैं उन लोगों को कैसे पकड़ूंगा? पुलिस वाला कहता है, अरे आलोक तुम उन लोगों को पकड़ सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ छिपकर ये पता लगाओ कि वो लोग सोने को कब और कहाँ ले जाकर बेचते हैं, और मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर चोरी की गई सोने को कौन खरीदता है, और ये सब में कितने सारे लोग मिले हुए हैं। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि तुम लोगों को ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। ये बात सुनते ही आलोक कहता है, क्या सर आप मुझे डराना चाहते हैं? लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। नहीं आलोक मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। ठीक है सर, काम होने के बाद मैं यहाँ आऊंगा। ठीक है आलोक अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उन लोगों के बारे में पता करके मुझे जल्दी कॉल करना, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है सर मैं कॉल करूंगा। ये सब बातें करने के बाद आलोक यहाँ से चला जाता है और इधर गुल्ली बुल्ली सोहन के घर जा रहे हैं। अरे गुल्ली सोहन कहाँ रह गया, वो तो रास्ते में भी नहीं है। अरे गुल्ली तुमने कुछ देखा? थाने के पास तो आलोक की जीप खड़ी है, जल्दी स्कूटर साइड में रोको। गुल्ली कहता है, अरे हाँ हाँ बुल्ली अभी रोकता हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं। इधर आलोक थाने से बाहर निकल रहा है। आलोक सोहन को छिपा हुआ देख लेता है। आलोक कहता है, अरे सोहन तुम यहाँ पे छिप क्यों रहे हो? सोहन कहता है, अरे आलोक मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा था कि कुछ लोगों के अंदर में कुटाई चल रही है और उन लोगों की आवाज बाहर तक आ रही है। तभी गुल्ली बुल्ली आलोक और सोहन के पास आ जाते हैं। अरे तुम दोनों पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? तभी आलोक कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली मुझे पुलिस स्टेशन में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया था, यहाँ से मैं भी तुम्हारे घर ही जाने वाला था। आलोक की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, तो अभी कौन सा देर हुआ है, चलो आज की रात हम लोग पार्टी करते हैं और आज तो सोहन को भी डांस करवाएंगे। तभी आलोक कहता है, अरे नहीं गुल्ली बुल्ली मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। अरे आलोक अब तुम्हें क्या हो गया, चलो ना बहुत मजा आएगा। अरे सोहन अभी मुझे पुलिस वाले का कुछ जरूरी काम करना है, तुम लोग मेरा जीप लेकर घर चले जाओ, मैं गुल्ली बुल्ली का स्कूटर लेकर जा रहा हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है आलोक जल्दी से काम निपटा कर घर आ जाना। गुल्ली बुल्ली और सोहन आलोक की जीप को लेकर घर जाने लग जाते हैं और आलोक भी अपना काम निपटाने के लिए गुल्ली बुल्ली का स्कूटर लेकर चला जाता है। आलोक यहाँ से सबसे पहले पुलिस वाले का काम करने के लिए जा रहा है। थोड़ी देर में आलोक जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाता है। पता नहीं आलोक पुलिस वाले का काम करने के लिए कहाँ जा रहा है और ये अकेले ही पुलिस वाले का काम करने के लिए जंगल में क्यों जा रहा है। पुलिस वाले ने तो इसे अपने दोस्तों के साथ जाने को कहा था। आलोक कहीं जंगल में किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे ये कौन सी जगह है? अरे ये तो वही गुफा है जिसके बारे में पुलिस वाले ने बताया था। अरे ये क्या, गुफा के बाहर तो रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रीन क्रिमिनल आलोक को अंदर जाने का इशारा करता है।
अरे ये क्या, गुफा के ऊपर के चट्टानों पर तो बॉब और बक गन लेकर खड़े हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरनाक पहरेदारी चल रही है। तभी आलोक स्कूटर से उतरकर गुफा के अंदर जाने लगता है। पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या है। अरे ये क्या, इस गुफा के अंदर तो जेसन बैठा है और जेसन ने तो चुन्नी को पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है। अरे ये क्या, जेसन तो आलोक को इशारा कर रहा है। इसका मतलब आलोक जेसन से मिला हुआ है। इसका मतलब आलोक पुलिस वाले को धोखा दे रहा है और सोने की चोरी में आलोक भी इन लोगों से मिला हुआ है। जेसन आलोक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये सब क्या है, लगता है इन सारे बॉक्सेस में सोने रखे हुए हैं। जेसन आलोक से कहता है, बहुत अच्छा काम किया आलोक जो तुम सीधे पुलिस स्टेशन से यहाँ आए हो। मुझे उम्मीद है कि तुमने पुलिस वाले से कुछ भी नहीं कहा होगा। तभी आलोक कहता है, अरे हाँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जेसन कहता है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। उधर देखो आलोक, वो सारे बॉक्सेस का काम तुम्हें ही करना है। आलोक कहता है, मैं क्या करूंगा इन सारे बॉक्सेस का, और इन सारे बॉक्सेस में है क्या। ये बातें सुनते ही जेसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी आलोक जेसन से माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दो जेसन, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कि इन बॉक्सेस में है क्या। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बता दो कि मुझे इन सारे बॉक्सेस का करना क्या है। तभी जेसन आलोक से कहता है, ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हें जैसे जैसे करने को कहूंगा वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो। जेसन की ये बातें सुनने के बाद आलोक जेसन से कहता है, लेकिन मुझे करना क्या होगा। और आलोक ये भी कहता है कि मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं कोई पुलिस वाले मुझे देख न लें और मैं कोई बड़े लफड़े में न पड़ जाऊं। अरे ये क्या, सोन यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे ये तो दूर से ही गुफा वाले चोरों पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन क्या सोन यहाँ अकेले आया है। अरे ये क्या, यहाँ तो गुल्ली बुल्ली भी सोन के साथ आए हैं। लगता है ये लोग आलोक का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली, आलोक तो गुफा के अंदर ही चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे। बुल्ली कहता है, अरे हाँ गुल्ली, मुझे तो आलोक पे शक हो रहा है, आखिर वो इतनी रात को जंगल वाले गुफा में क्या करने आया है। सोन गुल्ली और बुल्ली की बातें सुन लेता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, मुझे तो पहले से ही आलोक पे शक हो रहा था। जब वो पुलिस वाले से बात कर रहा था, वो जरूर कोई गलत काम कर रहा है, और ये बात उसने पुलिस वाले के साथ साथ हम लोगों से भी छिपाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हम लोगों से क्या छुपा रहा है। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहता, मैं तो आलोक से दोस्ती ही तोड़ दूंगा। और इधर जेसन आलोक से कहता है, अरे आलोक, तुम्हें तो सारे पुलिस वाले पहचानते हैं, कोई भी पुलिस वाला तुम पे शक भी नहीं करेगा कि तुम सोने को शहर से बाहर ले जा रहे हो। तभी आलोक कहता है, ठीक है, मैं सोने को शहर से बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तभी जेसन को अचानक सुसु लग जाती है और वो हल्का होने के लिए आलोक को चुन्नी के पास छोड़कर गुफा से बाहर चला जाता है। और इधर गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन, आलोक वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मुझे पता है आलोक बहुत अच्छा आदमी है, वो जरूर कोई मजबूरी में ये सब काम कर रहा है। तभी बुल्ली कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही सोन गुफा की तरफ इशारा करता है। अरे ये क्या, ये तो जेसन है। जेसन गुफा से बाहर आ गया है। गुफा से बाहर आते ही जेसन की नजर गुल्ली बुल्ली की जीप पे पड़ जाती है और वो अपने लोगों को इशारा करके गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए कहता है। जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और सोन अपने जीप के पीछे छिप जाते हैं। सोन कहता है, छिपे रहना सब लोग। गुल्ली कहता है, जल्दी तुम दोनों जीप में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ लें। तभी जेसन कहता है, मैंने तुम लोगों को देख लिया और हमारे लोगों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली को तो सारे क्रिमिनल्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी पर्पल क्रिमिनल कहता है, अब छिपने से कोई फायदा नहीं। ब्लू क्रिमिनल कहता है, क्या सोचे थे, यहाँ से जासूसी करके निकल जाओगे और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, इधर तो राइस्टार, रज्जू भाई और स्काइलर चाय की दुकान में चाय पीने में लगे हुए हैं। राइस्टार रज्जू भाई और स्काइलर से कहता है, बहुत दिन हो गए हम लोग गुल्ली बुल्ली से नहीं मिले हैं, क्यों ना आज गुल्ली बुल्ली के घर चला जाए। तभी अज्जू भाई सामने की तरफ इशारा करते हैं और तभी सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड तो इन लोगों की तरफ ही आ रहा है। लगता है रॉड भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहा है। दुकान के पास आता ही रॉड इन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने चुन्नी को देखा है, वो सुबह से मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। रॉड की ये बातें सुनते ही अज्जू भाई खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही रॉड से कहते हैं, क्या तुमने चुन्नी को अपनी फैक्ट्री में ढूंढ लिया, हो सकता है कि वो फैक्ट्री में ही सो गया हो। तभी रॉड अज्जू भाई से कहता है, अरे अज्जू भाई, मैंने चुन्नी को हर जगह पे ढूंढा, अपनी फैक्ट्री और अपने घर में भी, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। रॉड की ये बातें सुनकर राइस्टार खड़ा हो जाता है और फिर रॉड से कहता है, क्या तुमने गुल्ली बुल्ली से फोन करके पूछा, हो सकता है कि चुन्नी गुल्ली बुल्ली के साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे हो। तभी रॉड कहता है, हाँ, मैंने गुल्ली बुल्ली से भी पूछा, लेकिन वो तो गुल्ली बुल्ली के साथ भी नहीं है। अरे ये क्या, इधर तो गुल्ली बुल्ली और सोन को जेसन ने पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है और उन लोगों के ऊपर खड़े होकर हंसने में लगा हुआ है। और जेसन के सारे गार्ड्स गुल्ली बुल्ली, सोन और चुन्नी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर जेसन से मिलने के लिए आलोक यहाँ क्यों आया है। तभी गुल्ली मौका देखकर अपना मोबाइल फोन निकालता है और किसी को मैसेज कर देता है। पता नहीं गुल्ली किसे मैसेज कर रहा है।
तभी जेसन अपने लोगों से कहता है जल्दी से 2-3 ट्रक मंगवाओ, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर जाना होगा। और जेसन आलोक से ये भी कहता है जल्दी से जल्दी सारे सोने को ट्रक के अंदर लोड करो। पता नहीं अब जेसन इन लोगों को लेकर और इस जगह को छोड़कर कहाँ जाने वाला है। जेसन के सारे लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुफा के बाहर 3 ट्रक आ जाता है। एक ट्रक में गुल्ली बुल्ली, सोन और चुन्नी को ये लोग लेकर जा रहे हैं और बाकी के दोनों ट्रक में सोने से भरे बॉक्सेस को लेकर जा रहे हैं। दोनों सोने से भरे ट्रकों में 2-2 क्रिमिनल्स भी बैठे हुए हैं। ये दोनों ट्रक में इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि कोई सोने की चोरी ना कर ले। तीनों ट्रक यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अरे ये क्या, जेसन तो आलोक के साथ उसके स्कूटी में बैठा हुआ है। लगता है आलोक जेसन की पूरी मदद कर रहा है सोने की चोरी करवाने में। और तभी आलोक स्कूटी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लग जाता है। आलोक को यहाँ से जाते देख ट्रक का ड्राइवर भी अपना ट्रक स्टार्ट कर लेता है और एक एक करके तीनों ट्रक यहाँ से जाने लग जाता है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली, सोन और चुन्नी को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं और आखिर जेसन ने गुल्ली बुल्ली, सोन और चुन्नी को पिंजड़े के अंदर कैद क्यों किया। अरे ये क्या, ये तो वही जीप है जिससे गुल्ली बुल्ली, सोन आलोक का पीछा कर रहे थे। जेसन ने तो इस जीप को गुफा के पास ही छोड़ दिया। अरे ये क्या, ये कौन है जो इन लोगों को यहाँ से जाते हुए छिपकर देख रहा है। अरे ये क्या, ये तो लगता है झंडू अंकल हैं। लेकिन झंडू अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लगता है झंडू अंकल इसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। झंडू अंकल अपने मन में कहते हैं अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, गुल्ली बुल्ली, सोन को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे ये बात किसी को बताना होगा। और इधर रॉड अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आ चुका है। रॉड पुलिस वाले से कहता है सर मेरा बेटा सुबह से मिल नहीं रहा है, मुझे लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, आप मेरी मदद कीजिए उसे ढूंढने में। रॉड की ये सारी बातें सुनते ही पुलिस वाला कहता है क्या आप लोगों ने उसके दोस्तों के घर जाकर पता किया, हो सकता है वो अपने दोस्तों के घर चला गया हो। बच्चे अक्सर बिना बताए अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर रॉड कहता है अरे नहीं सर, हम लोगों ने हर जगह पे ढूंढ लिया, उसके दोस्तों के पास भी हम लोग फोन करके ये पता कर चुके हैं लेकिन वो कहीं नहीं है। और मैं तो सुबह से ही अपने सारे रिश्तेदारों के घर भी गया ये पता करने के लिए कि चुन्नी किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं चला गया। हर जगह ढूंढने के बाद भी चुन्नी का कुछ पता नहीं चला। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल है। रॉड पुलिस वाले से ये सब कह ही रहा होता है तभी पुलिस वाले के मोबाइल में एक मैसेज आता है। मैसेज को देखकर पुलिस वाला काफी ज्यादा चौंक जाता है। मैसेज को पढ़ने के बाद पुलिस वाला रॉड से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम्हारे बेटे के साथ साथ और भी कई लोग हैं जो मुसीबत में हैं। हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और पुलिस वाला रॉड से ये भी कहता है अगर तुम लोग हमारे साथ जाना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो। रॉड के साथ साथ अज्जू भाई, स्काइलर और राइस्टार भी पुलिस वाले की जीप में बैठ जाते हैं। ये लोग मुसीबत के समय में रॉड को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। पुलिस वाले काफी तेजी से अपनी जीप को लेकर वहां जा रहे हैं जहां गुल्ली ने मैसेज करके बुलाया है। ये लोग थोड़ी ही देर में जंगल वाले गुफा के पास आ जाते हैं। शायद गुल्ली ने मैसेज करके पुलिस वाले को इसी जगह पे बुलाया है। पुलिस वाले अपने दोनों जीप को गुफा के बाहर खड़े कर देते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। पुलिस वाले के साथ साथ रॉड, स्काइलर, राजू भाई और राइस्टार भी जीप से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस वाला इन लोगों को गुफा से बाहर ही खड़े रहने को कहता है। रॉड पुलिस वाले से कहता है क्या सर हम लोग भी आपके साथ अंदर नहीं आ सकते क्या। पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं, अंदर खतरा है, तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। ये कहकर 4 पुलिस वाले गन को अपने हाथ में लेकर गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। पुलिस वाले को गुफा के अंदर जाते हुए ये लोग बाहर से खड़े होकर देख रहे थे। एक पुलिस वाला इन लोगों के साथ बाहर में ही रुका हुआ है। सारे पुलिस वाले अपने गन को तानकर गुफा के अंदर आ जाते हैं। गुफा के अंदर आते ही सारे पुलिस वाले देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ से तो सारा सोना भी गायब है। पुलिस वाला गुफा के अंदर चारों तरफ देखने के बाद अपने हेड पुलिस वाले से कहता है सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और यहाँ से तो सारा सोना भी गायब हो चुका है। तभी हेड पुलिस वाला कहता है अरे मुझे तो गुल्ली ने इसी जगह के बारे में SMS में लिखा था, इतनी जल्दी ये लोग यहाँ से कहाँ चले गए। तभी एक पुलिस वाला कहता है अब क्या करेंगे सर हम लोग। अरे ये कौन सी जगह है, ये तो कोई पेट्रोल पंप लगता है और इसी पेट्रोल पंप के पास में ही पुलिस वाले भी हैं। लगता है यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग होती है। ये गुल्ली बुल्ली के शहर से बाहर निकलने का चेक पॉइंट है। जेसन को अपने सोने से भरे ट्रक को इसी जगह से लेकर जाना होगा, तब तो लगता है जेसन इसी जगह पे ही पकड़ा जाएगा। अरे ये क्या, जेसन तो अपनी ट्रक को लेकर इस जगह पे आ चुका है। अरे ये जेसन ड्राइवर को क्या इशारा कर रहा है। अरे ये क्या, जेसन ने ये क्या करवा दिया, ट्रक ड्राइवर ने तो बैरियर ही तोड़ दिया। ये सब देखने के बाद ये पुलिस वाला किसी के पास कॉल लगाने लग जाता है। पता नहीं ये किसके पास कॉल लगा रहा है। अरे ये क्या, उस पुलिस वाले ने तो इस पुलिस इंस्पेक्टर के पास फोन लगा दिया है। लगता है उस पुलिस वाले ने इस पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी है। ये पुलिस वाला तुरंत ही अपने मोबाइल को पॉकेट में रखता है और सारे पुलिस वाले को तुरंत ही यहाँ से चलने को कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनते ही सारे पुलिस वाले दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। लगता है अब ये लोग जेसन का पीछा करेंगे।
सारे पुलिस वाले जैसे ही गुफा से बाहर निकलकर रॉड के पास आते हैं, तभी रॉड पुलिस वाले से कहता है, क्या हुआ सर, अंदर क्या था? आप लोगों ने अंदर क्या ऐसा देख लिया जो दौड़ते हुए यहाँ आ गए? तभी पुलिस वाला कहता है, अरे अंदर तो कोई भी नहीं है, लगता है वो लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग किस तरफ गए हैं। चलो जल्दी सारे लोग जीप में बैठ जाओ। टीम को लेकर उसी जगह पे जाने लग जाता है जहाँ से जेसन बैरियर को तोड़ता हुआ अपने ट्रक को लेकर गया है। थोड़ी ही देर में सारे पुलिस वाले उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से जेसन बैरियर तोड़कर गया है। पुलिस ऑफिसर बैरियर के पास अपनी जीप को रोकता है और बैरियर के पास खड़े पुलिस वाले से पूछता है कि किस रास्ते से वो लोग ट्रक को लेकर गया है। बैरियर वाला पुलिस इशारा करके बताता है कि वो लोग उस तरफ गए हैं। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर अपनी दोनों जीप को तेजी से भगाते हुए उस तरफ लेकर चला जाता है। अरे ये क्या, इधर तो झंडू अंकल बाबा के घर आ चुके हैं। बाबा जैसे ही झंडू अंकल को देखते हैं तो बाबा कहते हैं, क्या हुआ झंडू, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झंडू अंकल बाबा से कहते हैं, अरे मैंने गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को किडनैप होते हुए देखा है। उन लोगों को कोई ट्रक में भरकर हाईवे की तरफ ले जा रहा था। अरे झंडू, लेकिन तुम उन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें तो गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो सीधे मेरे पास ही आ गए। अरे मैं बूढ़ा आदमी उन लोगों को कैसे बचाता? वो लोग काफी ज्यादा लोग थे, और मैं अगर गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को बचाने के लिए जाता तो वो सारे गुंडे मिलकर मुझे ही मारने लग जाते। इसीलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। और तुम तो जानते ही हो कि मैं थोड़ा सा डरपोक भी हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो बात तो तुम्हें याद होगा ही, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे सारे बच्चे मुझे मारते थे, सिर्फ तुम ही मुझे नहीं मारते थे। इसीलिए तो हम लोग दोस्त हैं पक्के वाले। जाओ जल्दी गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को बचा लो जाकर। इतनी देर से बातें करने में क्यों लगे हुए हो? अरे हाँ झंडू, लेकिन बातें तो तुम करने में लगे हुए हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। चलो चलो, अब और देर मत करो। अरे नहीं नहीं लंगोटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो सारे गुंडे मेरे हाथों से पिट जाए। अच्छा झंडू, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तुम डरपोक हो। बाबा दौड़कर अपनी बाइक पे बैठते हैं और जल्दी से गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो शॉर्टकट ले लिया, लगता है ये रास्ता हाईवे की तरफ निकलता है। अरे ये क्या, बाबा ने तो इन लोगों का रास्ता ही रोक दिया। ट्रक रुकते ही सारे लोग अपने सामने बाबा को देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोहन और चुन्नी बाबा को नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये लोग पिंजरे के अंदर बंद थे। अरे ये क्या, आज बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज जेसन की खतरनाक कुटाई होने वाली है। जेसन कहता है, तुम रास्ते के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें मरना है क्या? चलो जल्दी हटो, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। बाबा जेसन की बात को इग्नोर कर देते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। जेसन कहता है, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तभी बाबा कहते हैं, मेरे रहते हुए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। तभी जेसन बाबा को धमकी देते हुए कहता है, जल्दी हटते हो या फिर तुम्हारे ऊपर से हम लोग ट्रक को लेकर जाएं। बाबा कहते हैं, अरे जेसन, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम बस उन लोगों को छोड़ दो और फिर यहाँ से आराम से चले जाओ। बाबा की ये बातें सुनने के बाद जेसन कुछ सोचने लग जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है बाबा, मैं गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं शहर से बाहर निकल ही चुका हूँ। ये कहकर जेसन अपने लोगों को इशारा करके बोलता है, गुल्ली बुल्ली को छोड़ दो। गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी ट्रक से उतरते ही सीधे बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सोन कहता है, अच्छा हुआ बाबा कि आप आ गए, नहीं तो हम लोगों का पता नहीं क्या होता। लेकिन अब जेसन को आप यहाँ से जाने मत दीजिए। गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी के छूटते ही आलोक अपना गन निकालता है और जेसन पे अपनी बंदूक तान देता है और जेसन से कहता है, जेसन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जेसन कहता है, आलोक तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ जेसन, मैं होश में ही हूँ, लेकिन अब तुम बेहोश होने वाले हो। जेसन कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम मेरा क्या कर लोगे? अरे ये क्या, जेसन ने तो आलोक का गन फेंक दिया और उसे किक लगा दिया। आलोक उठ ही रहा होता कि तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को किक लगा दिया और जेसन उड़ते हुए गिरा है। लगता है सारे पुलिस वाले भी यहाँ आ चुके हैं। पुलिस वाले अपनी जीप को ट्रक के पीछे रोक देते हैं। पुलिस वाले को देखते ही बॉब और बक वहाँ से जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन जो भी हो अपने बाबा इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे ये पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इसने तो गोली चला दिया और वो गोली जेसन को लग गई है। गोली लगते ही जेसन जमीन पे गिर जाता है। अब लगता है जेसन की मौत हो चुकी है। तभी बाबा आलोक से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है आलोक, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है जिसने जेसन को गोली मारी है और वो पुलिस वाला आलोक से कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आलोक, क्या तुम जेसन से मिले हुए थे? अगर तुम ऐसा कर रहे थे तो मुझे तुम्हें भी गोली मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम पुलिस वाले के साथ मिलकर पुलिस वाले के साथ ही गद्दारी कर रहे थे और पुलिस वाले के साथ गद्दारी करने वालों का एक ही सजा है और वो है उसकी मौत। पुलिस वाले की ये सारी बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है, सर आप हम लोगों को गोली मत मारिएगा, क्योंकि हम लोगों ने आलोक के कहने पे ये सब किया है।
तभी आलोक कहता है, अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जेसन का साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि जेसन ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वो चुन्नी को जान से मार देगा। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप चुन्नी से पूछ सकते हैं। तभी गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे चुन्नी ने पिंजड़े में बताया था कि आलोक ये सब चुन्नी को बचाने के लिए ही कर रहा है। तभी पुलिस वाला कहता है, मुझे तो ये पहले से ही लग रहा था कि आलोक ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर वो पुलिस वाला अपने सारे पुलिस ऑफिसर को कहता है, इन सोने से भरे ट्रकों को थाने लेकर चलो और बाकी के सारे लोगों को उनके घर छोड़ देना। दूसरा पुलिस वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहें। और फिर ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म